हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरी। आ गई हूँ मैं आज फिर आपके सामने बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 64 डे 63 का रिव्यू लेकर। आज थे दो एलिमिनेशन। आज दो लोग एलिमिनेट हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे जब पूरा वीकेंड का वार शुरू हो रहा था तो सलमान ने 2 या 3 बार कहा ये चीज कि आज एक ना एक घर जाएगा, आज एक ना एक घर जाएगा, आज एक ना एक घर जाएगा। 3 से 4 बार उन्होंने ये चीज को हाईलाइट भी किया। तो लग रहा था कि एक ही बंदे का आज एलिमिनेशन है, आज एक ही बंदा एलिमिनेट होगा। बट जब लास्ट में जब वो टास्क करवाया गया तो फर्स्ट में तो गौरव गया, देन ही वाज सेव, देन गई नेहल, नेहल एलिमिनेटेड। देन जब फिर से आगे ये टास्क को किया गया तो लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बोला नहीं गया था ना ये चीज कि दो लोग नॉमिनेट वो दो लोग एलिमिनेट होंगे आज। देन फोर्थ गया बशीर। ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था, सबके लिए बहुत शॉकिंग था। ये जो चार नॉमिनेटेड लोग थे इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक को ही लग रहा था शायद एक ही जाएगा। तीन जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रहे थे, लग रहे हैं ऑफ कोर्स, और एक तो लग ही रहा था बशीर। जस्ट लाइक गौरव स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स स्ट्रांग है, प्रणीत बहुत स्ट्रांग है वो भी। देन बशीर भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग था। ये ठीक है वो थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था 3-4 हफ्तों से, और वो कुछ मुद्दे उठा भी नहीं पा रहा था, वो दूसरों के झगड़ों में जा रहा था बार 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 बार, जो चीजें सही नहीं लग रही थी। उसके कुछ मुद्दे नहीं बन रहे थे, उससे किसी का झगड़ा भी नहीं हो रहा था, ना कुछ ढंग की बातें हो रही थी। उनके झगड़े भी ऐसे हो रहे थे जो अननेसेसरली थी। सीरियसली बोलो, जस्ट लाइक फरहाना से उसका झगड़ा हुआ, कुछ खास नहीं था। जब हलवा वाला हुआ था तब सही था, तब सही लगा थोड़ा सा कि हाँ कुछ है। बट उसके बाद जो चीजें थी वो लॉस्ट ही समझ में आ रहा था, उसका कुछ गेम समझ में नहीं आ रहा था। और देन जो वो दूसरों के झगड़ों में घुस रहा था, जैसे अमाल के झगड़े में वो घुसा था, वो जो पानी पूरी वाला हुआ था झगड़ा, उसमें वो फालतू का गया था, फालतू का गया था। ऐसे ही कई चीजें जो अमाल झगड़ा कर रहा है तो उसी के साथ हो जाना, और मतलब उन्हीं के साइड से लड़ना। जैसे ये चिट्ठी वाला टास्क भी हुआ था, फरहाना ने नीलम की चिट्ठी को फाड़ा था तो उसका इतना ओवर रिएक्ट करना, इतना ओवर रिएक्ट करना अमाल ने किया, ठीक है, ठीक है। लेकिन बशीर का करना ये चीजें भी कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी ये चीजें क्लिक हुई थी, ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्योंकि जो बशीर है, बशीर अब तक जो भी जाना जाता है बशीर, बशीर सिर्फ और सिर्फ जो रियलिटी शोज है उन्हीं के उससे जाना जाता है। उन्हीं के मतलब स्पिट्स विला किया हो, चाहे उसने रोडीज किया हो, वो सिर्फ और सिर्फ रियलिटी शो से ही जाना जाता है। बट जिस तरीके से उसका इतना ओवर रिएक्ट था, इतना ओवर रिएक्ट किया उसने, वो भी उसके लिए किया जिसके लिए तुम फ्लर्ट कर रहे थे तुम लोग, मतलब कि शादी की बातें, निकाह की बातें, चाहे मजाक में ही सही, मजाक में ही सही, बट कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे थे ये चीजें। और एकदम से इतना ओवर रिएक्ट किया आपने, उसको इतनी बददुआएं दी, इतना ज्यादा कहा आपने कि तेरे को ये आग मिलेगी, तू जहन्नुम में जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट था। और ये चीजें सही नहीं थी, मेरे हिसाब से ये चीजें सही नहीं थी। इफ यू वर लॉस्ट समवेयर, अगर आपको गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आप तो रियलिटी शोज करते ही आए हुए हैं, आपको खुद का ये देखना चाहिए था कि कहाँ आपको बोलना है कहाँ नहीं बोलना। आपको अमाल के झगड़े में फालतू का जाना नहीं चाहिए था, आपको नीलम के लिए इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और अगर रिएक्शन भी था तो आपको ये भी देखना चाहिए था कि सामने फरहाना है, फरहाना से आप जैसे फ्लर्ट कर रहे थे, जिससे आपकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, अच्छा बॉन्ड बना था आपका, एकदम से आपने क्रैक कर दिया, आप उसे बददुआएं देने लगे। देन नेक्स्ट टू नेहल, नेहल के साथ जो हलवे वाला झगड़ा हुआ था, जो और भी झगड़े हुए हैं, और भी कितने कुछ झगड़े हुए थे, तब आपने इतना ओवर रिएक्ट किया झगड़े में, इतना ओवर रिएक्ट, बिल्कुल आप चार्ज कर रहे हैं, वो भी चार्ज कर रही है, इतना गंदा झगड़ा हो रहा है, इतना गंदा बोला जा रहा है। देन कट टू क्या, यहाँ पे आप लोगों का एकदम से आप लोगों का जो ये लव एंगल स्टार्ट हो रहा था, जिसे आप लोग आधा मान भी रहे थे, आधा नहीं भी मान रहे थे। तो ये जो बन रही थी चीजें, ये भी आपके लिए बहुत गलत थी, बहुत गलत थी। एक ऑर्गेनिकली चीजें होती हैं, और अगर एक्ट भी कर रहे हैं तो
ऐसा भी एक्ट करो कि एकदम से हम लोग जज ना कर दें कि ये तो फेक है। आपका एकदम से झगड़ा, फिर बिना किसी बातचीत के एकदम से इतना प्यार। बिल्कुल आप यू नो गोद में सर रख के सो रहे हैं, वो आपकी गोद में सर रख के सो रही है, मसाज हो रहा है, हेड मसाज हो रहा है, ये सब चीजें। तो ये तो मतलब ऑफ कोर्स ऑडियंस तो कनेक्ट नहीं करती ना इस चीज से, ये चीजें बेकार थी। और तीसरी चीज कि यहाँ पे जो बिग बॉस है, उन्होंने 3 से 4 बार अपना जो मतलब जो एलिमिनेशन होता है, उसको 3 से 4 बार रोका है, ठीक है। और 2-3 बार जो किया भी है, 2 बार जो किया भी है, 2 बार जो किया भी है, वो डायरेक्टली आपने सीक्रेट रूम में भेज दिया अगलों को। तो ये चीजें भी जस्टिफाई नहीं थी कहीं से। और जो ये जो नॉमिनेशन का टास्क हुआ था, जिस तरीके से हिना खान ने भी कहा, और जो सभी को ज्यादातर लगा ये चीजें कि 4 लोगों का ही नॉमिनेशन, वो एनवलप में किस, जब कुनिका फर्स्ट टाइम अंदर कन्फेशन रूम में गई है वो एनवलप लेने के लिए, वो एनवलप तो किसी ने खोल के देखा नहीं है, या फिर आपने ऐसे मतलब कि नाम लिखे, ऐसे अगले को उठाना हो तो हमको दिखे कि हाँ ये मतलब अगर आप इतना ज्यादा किस्मत का गेम खेल रहे थे, तो वो किस्मत का सबके सामने रखना चाहिए था। हाँ ये सबके नाम है, इसको दिख नहीं रहा है, इसमें से इसने एक नाम चूज कर लिया। वो एनवलप तो बंद थे, अंदर किस किस का नाम था हमको क्या पता। और कोई खोल के तो उनको देखेगा नहीं, एक एनवलप उठाकर ही वो आ जाएगी बाहर। क्या पता आपने सब में ही गौरव खन्ना का ही नाम लिखा हो उसने। और दूसरी चीज कि गौरव खन्ना का नाम, और ऊपर से ये चीज गलत थी। दूसरी चीज, सिर्फ 4 लोगों का ही नॉमिनेशन क्यों होगा, सबको चांस मिलना चाहिए था। कितने नॉमिनेट हो रहे हैं, कितना सेव हो रहा है, क्योंकि आपने तो इसमें सेफ्टी का भी होता है, इसमें तो आपने सेव करने का भी ऑप्शन दिया था ना। तो इसमें तो कम से कम लोग ही नॉमिनेट होते। अगर कोई बंदा किसी को सेव कर देता, सेव वाली वॉल पे उसकी तस्वीर अगर टंग जाती, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा उसको नॉमिनेट नहीं कर पाता। बट यहाँ पे आपने रोक ही दिया उस चीज को, 4 पे आगे आपने रोक दिया। आप अगर ये किस्मत का गेम खेल रहे थे, किस्मत का गेम अगर बोल रहे थे, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुनिका गई है एनवलप लेने के लिए, वो अनफेयर था बिल्कुल। वो बिल्कुल आपने हमको अंधा समझा है, पब्लिक को आपने अंधा समझा है। दूसरी चीज, आप अगर आप अगर सबको ही चांस दें, और यहाँ पे आप सेव करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी ही बात है कि यहाँ पर नॉमिनेशन जो होंगे वो कम होंगे, सारा का सारा घर नॉमिनेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे शहबाज पहले ही सेव हो गया था, यहाँ पे अभिषेक सेव हो गया था, और यहाँ पे एक दो लोग और सेव हो गए थे। हुए थे नहीं थे आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे सेविंग का भी ऑप्शन था। तो और जो रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स थे, वो अगर जाते, तो वो किसी न किसी को सेव करते, किसी न किसी को वो मतलब वो करते, नॉमिनेट करते। पर आपने यहाँ पे 4 पे ही आके क्यों रोक दिया, ये क्या था मतलब आपका। और तीसरी चीज कि जो अंदर जो तस्वीर आ रही है, ठीक है, क्या पता कि सारे ही बॉक्सेस में आपने एक ही तस्वीर डाल दी हो, क्या पता आपने बॉक्सेस के अंदर तस्वीर चेंज कर दी हो। क्योंकि हम ऑडियंस को तो नहीं दिख रहा ना। अगर आप किस्मत का गेम बोल रहे हैं, आप उनको नहीं बताना चाहते हैं, पर आप हमको तो बताएंगे। आप तो हमको भी धोखे में रख रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका रचा रचाया गेम था। रचा रचाया गेम था कि 4 लोगों को नॉमिनेट करना है। और ये आपका, मुझे लगता है कि आपने शायद अंदर से तस्वीरें भी चेंज करे हो कि हाँ, इसको तो ये बंदा लगता है कि सेव ही कर लेगा, इसको तो तो ये बंदा लगता है कि ये नॉमिनेट ही करेगा। तो आपने उन बंदों की तस्वीरें रखी वहां पे। इट कुड बी पॉसिबल ना, हो सकता है आपने ऐसा किया हो। और आपने जिस तरीके से, जब कुनिका 2-2 बार नॉमिनेशन में आई है, जब बहुत सी बार हुई है चीजें, बहुत सी बार हुई है चीजें, जब आपको किसी बंदे को बचाना था, तो आपने वो नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया, वो सॉरी, तब आपने वो एलिमिनेशन ही कैंसिल कर दिया। और फिर दूसरी चीज कि अगर कोई नॉमिनेट हुआ भी है, तो आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको लगा कि वो झगड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपने एक बंदे को नहीं, आपने 2-2 बंदे को सीक्रेट रूम में मतलब भेजा। तो ये तो आपने फिर तो जानबूझ के निकाली गई ये चीजें, जानबूझ के की गई हैं। या तो आप लोग का एक एजेंडा है कि हमको एक बंदे को उठा करके विनर बनाना है, अगले की चाहे हमें धज्जियां उड़ा देनी है, कुछ भी करना पड़े,
अगर अगला खुद से शांत हो रहा है तो ठीक है, वरना हम अगले की धज्जियां उड़ा देंगे। जस्ट लाइक जो कल हुआ, अभिषेक की पर्सनल लाइफ को लाया गया, पर्सनल लाइफ के बारे में बोला गया, उसको डराया गया कि वाइल्ड कार्ड आने वाली है, कहीं किसी के मतलब उसको तो यही कहा गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आपकी एक्स भी आ सकती है। तो वो अच्छा खेल रहा तो उसकी धज्जियां उड़ा दो, उसके दिमाग की धज्जियां उड़ा दो ताकि वो अच्छे से खेल ना पाए, या कुछ ऐसी गलती करे या फिर बिल्कुल शांत हो जाए। तो ये तो आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं। ये चीजें गलत थी, मेरे हिसाब से गलत थी, क्योंकि बशीर जैसा भी था मुझे लगता है कि वो ट्रैक पे आता, अगर थोड़ा बहुत सही गाइडेंस मिलता, थोड़ी बहुत चीजें उसको सही समझ में आती, गाइडेंस नहीं भी मिलता, आप लोग तो दे नहीं रहते उसको गाइडेंस कोई, लेकिन अगर उसको चीजें समझ में आती, जस्ट लाइक उसने अभिषेक से बात किया था, अभिषेक से उसकी बात हुई थी, उसने कहा, अभिषेक ने कहा था कि मुझे एकदम से तुम लोग को सडनली लगा है, तुम लोग एकदम से इतने अच्छे फ्रेंड मतलब इतने अच्छे रिलेशन में आ रहे हो एकदम से, तो ये चीजें फेक लग रही, तो शायद वो खुद ही रियलाइज करता, क्योंकि उसने भी तो गेम करे, मतलब उसने तो मतलब रियलिटी शोज ही करे हैं इतने सारे, तो शायद वो अंडरस्टैंड करता है इस चीज को, नहीं करता वो चीज। लेकिन इतनी जल्दी उसका जाना मुझे लगता है वो सही नहीं था, इतनी जल्दी सही नहीं था, क्योंकि अभी घर में ऐसे और भी लोग हैं जो नॉमिनेशन में जाते हैं और शायद वो एलिमिनेट भी होने वाले होते हैं, बट उस दिन किसी का एलिमिनेशन ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये चीजें कहीं से सही नहीं है। आप लोग अगर यू नो डिग्निटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर आप लोग भी रहेंगे, थोड़ा बहुत गेम ऊपर नीचे होता है, आई नो, अगर आप लोग को मुद्दे चाहिए कुछ चाहिए तो आप लोग करेंगे इस तरीके से, लेकिन बिल्कुल ही गंदा गेम करना ये चीज सही नहीं। तो ये जो 4 लोग नॉमिनेट हुए थे, मुझे इसमें ही झोल-झाल लग रहा था कि 4 लोग ही नॉमिनेट क्यों हुए? मुझे तो ये नॉमिनेशन टास्क ही बेकार लगा था। और आज सलमान का एक कहते-कहते अचानक से 2 को एलिमिनेट करना, ये भी मुझे डाउटफुल लगी चीज़। और मुझे ये चीज़ डाउटफुल लगी कि हमेशा जो एलिमिनेशन है वो एलिमिनेशन होता है, वो कैंसल कर दिया जाता है। तो उस समय कोई एलिमिनेट नहीं होता है, चाहे आप दशहरे का मतलब यूं ही आप लोग बहाना बना लेते हैं, दशहरा ना आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, ना आपने नवरात्रि सेलिब्रेट करी, ना कुछ किया, तो लकीली आपने इस बार दीपावली सेलिब्रेट कर ली, आई डोंट नो हाउ, वरना हमने बहुत समय से तो देखा नहीं है इस चीज से, 5-6 साल से तो हमने ये चीज देखी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों का एलिमिनेशन कैंसिल करते हैं, और आज एक एक कहते कहते अचानक से 2 क्यों एलिमिनेट हो गए। और ये जो टास्क हुआ था ये बिल्कुल बेकार था। ये आपकी मर्जी से हुआ है कि हमको इन बंदों को एलिमिनेट करना है, इन बंदों को हमको नॉमिनेशन में लाना है, तो इन बंदों की तस्वीर रखी जाएगी। ये चीज भी हुई है 110%, क्योंकि हमारे सामने तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी ना। आप क्या ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? तो आप मतलब एक तरीके से आप लोग ये करते हैं कि ये 14, 15, 16 बंदे आ गए हमारे घर में, अब ये पपेट हैं, हमारे हिसाब से नाचेंगे। अगर कोई हमारे हिसाब से नहीं नाच रहा है, अगर हमको इसको पीछे करना है, ये आगे बढ़ रहा है, तो हम इसकी पर्सनल लाइफ की या इसके दिमाग की या इसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देंगे, चाहे इसकी लाइफ आगे चल के कैसी भी बन जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और किसी को बढ़ाना है तो वो कितना भी गंदा बोले, कितना भी डिमीनिंग बोले, कितना भी गंदा बोले, कितना भी कैसे भी शब्द यूज करे, हमको इसको बढ़ाना है तो हम उन शब्दों को अनसुना कर देंगे, या फिर अगर उसने वो हरकत की है लेकिन हम वो हरकत का इल्जाम किसी और पे लगा के उस बंदे को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये हो रहा है आप लोगों के यहाँ, ये कर रहे हैं आप लोग। और ये चीज रियलिटी शो नहीं है, ये एक आपका मतलब फिक्शनल शो कहना चाहिए, कि आप लोग एक स्क्रिप्ट रचते हैं कि ये बंदे आ रहे हैं, ये बंदे साइन हो गए, इसमें से ये हीरो है, इसमें से ये साइड हीरो है, इसमें से ये विलेन है, इसमें से ये साइड विलेन है, इसमें से ये जोकर है, इसमें से ये नौकर है। ये आप लोग अपने आप लिख देते हैं और अगले को वैसे काम कराते हैं, और अगला वैसा काम नहीं करेगा, तो जो जो मैंने बताया कि आप पर्सनल लाइफ की धज्जी उड़ाना है, फिर जो करना वो सब आप करते हैं। तो आप इस शो को फिर रियलिटी शो मत कहिए, या फिर अगर रियलिटी शो कह रहे हैं तो ऐसी हरकतें नहीं करिए, ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करिए। सलमान जी आते हैं, वो तो बिल्कुल अंधे हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है कि कौन धक्का दे रहा है, कौन गाली बक रहा है, कौन डैश मूवी में काम करने को बोल रहा है, कौन किसी की माँ को बी ग्रेड बोल रहा है, कौन किसी की माँ को डैश की बेटी बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, डजेंट मैटर। पर अगर तुमने ये कहा है, तुम्हारे मुंह से चू निकला है, तो वो चू इतना गलत है। अगर अगले ग्रुप की बात की जाए, जस्ट लाइक अभिषेक अश्नूर की बात की जाए, या फिर गौरव मृदुल और प्रणीत की बात की जाए, तो इनके मुंह से अगर चू भी निकल गया अपने ही किसी मेंबर के लिए, तो वो चू को ये लोग चा कर देंगे। पर अगला अगर कुछ भी बके, कुछ भी कहे,
जो नॉर्मली भी यूज वर्ड नहीं होते हैं, नॉर्मली भी हम अपने आसपास में भी यूज करने में डरते हैं, वहां तो इतने सारे कैमरे हैं, दुनिया के सामने आ रहा है, बट वो बंदा यूज कर रहा है, पर वो सही है क्योंकि वो आपको भतीजा है, आपको उसको सेव करना है। ये चीजें तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आज वही चीजें स्टार्ट हुई, गौरव ने एक्टिंग करी। पहले तो मालती ने पूछा कि किसको आप बाहर देखना चाहते हो, तो मालती ने कहा कि मैं बशीर या नेहल में से किसी को भी। देन गौरव ने एक्टिंग की, मिक्का आई, मिक्का ने गाना गाया, फरहाना ने अभिषेक के लिए, अभिषेक मतलब फ्रेंडशिप का इनका जो गाना हुआ। देन अशनूर ने फरहाना के लिए। देन अमाल, देन वो तान्या का मालती पर गाना गाना, जो अमाल की स्वेट शर्ट मतलब वो पहनती है उसको। देन शहबाज का अमाल के लिए। देन वो हिट एंड फ्लॉप का हुआ। देन कोनिका ने दिया नीलम को हिट, फरहाना को फ्लॉप। मालती ने दिया तान्या को हिट, नेहल को फ्लॉप। गौरव ने दिया तान्या को हिट, अमाल को फ्लॉप। मृदुल ने दिया प्रणीत को हिट, फरहाना को फ्लॉप। देन अभिषेक ने दिया अशनूर को हिट, नेहल को फ्लॉप। अशनूर ने दिया अभिषेक को हिट, फरहाना को फ्लॉप। प्रणीत ने दिया गौरव को हिट और नेहल को फ्लॉप। तान्या ने दिया कोनिका को हिट एंड नेहल को फ्लॉप। फरहाना ने दिया गौरव को हिट एंड कोनिका को फ्लॉप। बशीर ने दिया नेहल को हिट एंड मालती को फ्लॉप। नेहल ने दिया मालती को फ्लॉप एंड बशीर को हिट। नीलम ने दिया कोनिका को हिट एंड फरहाना को फ्लॉप। शहबाज ने दिया अमाल को हिट एंड मालती को फ्लॉप। अमाल ने दिया शहबाज को हिट एंड फरहाना को फ्लॉप। देन यहाँ पे सलमान सर फिर मृदुल को कुछ नहीं मिला ना, खराब मिला ना अच्छा मिला, तो उस पे उन्होंने कहा कि तुम, तो आज मृदुल की बिल्कुल बैंड बजानी थी। मृदुल को बिल्कुल बच्चा बोलना था, बेवकूफ बोलना था, बददिमाग बोलना था। और आप गेम खेलते हैं, आपने ये कहा, आपने वो कहा, चाहे कल का एपिसोड ले लो, चाहे आज का एपिसोड ले लो, उसको बिल्कुल खराब बताया था तो उसको खराब बताया। तो ये आज का उनका एजेंडा था, आज का और कल का उनका एजेंडा था, तो उन्होंने वो पूरा किया कि मृदुल को नीचे दिखाना है, तान्या को तान्या माता बनाना है और मृदुल को बिल्कुल अलग करना है। तो उन्होंने वो किया, चाहे वो बाय हुक और बाय क्रुक उन लोग को जैसे भी साबित करना हो, वो गलत का सही, सही का गलत, कितना भी झूठ बोलेंगे, आंखों पे पट्टी बांध के झूठ बोलेंगे, बोलेंगे बस। इंटीग्रिटी नाम की चीज नहीं है। देन यहाँ पे आती है सोनाक्षी सिन्हा। उनका जो रोल बताया उन्होंने, मतलब वो सब बताया उन्होंने, पिशाचिनी वाला। देन उन्होंने वो टास्क किया, टास्क का बताया। देन जो सोनाक्षी ने जो पिशाचिनी का जो टास्क था उसको जो डिस्क्राइब किया कि पिशाचिनी किस टाइप की है। सो जैसे उन्होंने कहा कि जो हंसती रहती है, हंसते हंसते मन में जहर लेके घूमती है, इस टाइप का कुछ कहा उन्होंने। मुझे एकदम से नाम क्लिक हुआ, तान्या। और जैसे कि अभिषेक ने पहले कहा था कोनिका, तो सलमान को तो अभिषेक को बुद्धू साबित करना है। तो तुमको तुमको टास्क समझ में आया? नहीं आया तुम्हें समझ में? सब आया समझ में। मुझे भी फर्स्ट ऑफ ऑल लगती है तान्या, जो मुंह में हंसेगी पर मन में जहर लेके बैठी है, सेम है वो। देन कुनिका, कुनिका जिनकी बुराई करेगी उनसे अच्छे से बात करेगी, और जिनसे अच्छे से बात करेगी उनकी बुराई करेगी, कभी इधर कभी उधर। ये दो लोग मुझे पिशाचिनी लगती है। जो अभिषेक ने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं उससे अग्री करती हूँ। लेकिन मेरे लिए पहले है तान्या, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं। तो मेरे लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल तान्या, जो हंस हंस के मन में जहर लेके बैठी रहती है। जलन की बात करती कि सारी लड़कियां मुझसे जलती हैं, तान्या सबसे जलती है। तान्या जलती है। वो गेम गलत नहीं खेल रही है, गेम सही खेल रही है, मैं उसके गेम को जस्टिफाई करती हूँ, बट ये आपका नेचर है, आप उसको सही नहीं बोलिए। आप ये नहीं बोलिए कि मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये चीजें नहीं करिए, क्योंकि आपके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। तो मुझे सबसे बड़ी पिशाचिनी जो है वो लगती है तान्या। देन अगर सेकंड पिशाचिनी की बात की जाए तो मुझे लगती है कोनिका। ये दो लोग मुझे लगते हैं, और अभिषेक से मैं अग्री करती हूँ कि वो जो अंदर वो देख रहा है उसके हिसाब से वो कोनिका को मानता है। तो मैं बाहर से देख के भी कोनिका को मानती हूँ और तान्या को मानती हूँ। और सलमान का तो के तो जो टारगेट होते हैं उनको अगर नीचे दिखाना है तो वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी गंदे से गंदा बोलेंगे, अच्छे से अच्छा बोलेंगे। किसी को अच्छे से अच्छा बताना तो उसके गलत को भी अच्छा बताएंगे, और जिसको गलत बताना उसके अच्छे को भी गलत बताएंगे। तो एक तरीके से वो अभिषेक को बुद्धू साबित करना चाहते हैं, ठीक है। और
मृदुल को भी बुद्धू साबित करने की कोशिश पूरी पूरी की गई है कि बच्चा है, बुद्धू है, ऐसा है, वैसा है, ये वो। और अश्विन को भी उन्होंने कई जगह कोशिश की है कि ये बुद्धू है, बच्चा है, ये वो। स्टार्टिंग में प्रणीत के लिए भी बहुत सी चीजें थी, उन्होंने कहे थे। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टोंटबाजी करते हैं, बट वो अब इतना नहीं कर रहे हैं। बट अभी तो अभिषेक, अश्नूर एंड मृदुल, इनको तो कहे, और कल से लेके आज तक, जो कल का एपिसोड था, वो जो आज का एपिसोड था, उसमें अभिषेक एंड मृदुल के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है। उनको डिमीन करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको बेवकूफ दिखाने के लिए वो बिग बॉस भी बोलते हैं, और ये सलमान भी बोलते हैं। देन पिशाचनी का आया, तो दो लोगों ने मतलब चूज किया, एक फरहाना, एक मालती। फरहाना अगर आप पिशाचनी बोल भी दें कि हाँ वो बहुत बोलती है, बहुत लड़ती है, घर वालों के हिसाब से बहुत लड़ती है, बहुत ये करती है, चलो ठीक है, लेकिन मालती कहाँ से यार? मालती कहाँ से? ना वो लड़ रही है, ना कुछ कर रही, इतना तो सभी करते हैं। क्या मालती कहाँ से पिशाचनी हो गई? आई डोंट नो, बेकार था ये। देन अमाल आया, उसने कहा फरहाना। शहबाज आया, उसने कहा मालती। नीलम आई, उसने कहा फरहाना। निहल आई, उसने कहा फरहाना। बशीर आया, उसने कहा फरहाना। तानिया आई, उसने कहा मालती। प्रणीत आया, उसने कहा फरहाना। अशनूर आई, उसने कहा फरहाना। अभिषेक आया, उसने कहा फरहाना। मृदुल आया, उसने कहा फरहाना। गौरव आया, उसने कहा फरहाना। कुनिका आई, उसने कहा फरहाना। इनको जिनको सही साबित करना था उनको सही साबित करने की कोशिश करी, जिनको गलत साबित करना था उनको गलत साबित करने की कोशिश करी। जो घर में कुछ अगर समझदार हैं या कुछ समझेंगे वो लोग, तो वो लोग चीजों को समझ जाएंगे। और ऑडियंस तो बेवकूफ है नहीं, ऑडियंस तो सारी चीजें देखती है, समझती है, और समझती है कि आप कितने ईमानदार इंसान हैं और आप कितने बेकार इंसान हैं। इंसान मतलब कि मेकर्स एंड ऑल सबको मिला के बोल रही हूँ। सो आज हो गया बशीर एंड नेहल आउट। देखते हैं अब आगे क्या होगा शो। कहीं ना कहीं बशीर के लिए बुरा लगा है। गेम करता, वो पिकअप करता होता, क्योंकि कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो सिर्फ खाना बनाने के अलावा, खाना सर्व करने के अलावा कुछ काम नहीं हो रहा उनका। ना उनके कोई मुद्दे हैं, हाँ में हाँ, लगती में लगने वाले काम करते हैं वो, तो अभी उनका कोई गेम नहीं है। अगर वो लोग में से कोई जाता भी तो कुछ चीजें समझ में आती। नेहल का नहीं लगा, नेहल का तो कुछ गेम नहीं था, नेहल का तो सब खत्म था, तो फालतू के मुद्दे थे, फालतू की बातें करती थी वो। छोटी छोटी सी बातों को इतना लंबा खींचना वो बोरिंग लगता था। बट बशीर कर सकता था, उसके लिए बुरा लगा है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या होता है आगे, क्या करेंगे आगे। सो ये थे मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज, कुछ रिव्यूज मेरे, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज मेरे जो मैंने आपके साथ शेयर करें। शायद आप लोग मुझसे अग्री करें, शायद ना करें। शायद आपके कुछ और पॉइंट ऑफ व्यूज हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।